नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का। यहाँ पे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायो, ठीक ना। जो बायोलॉजी में पहला चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पे, उस जीवन की मौलिक इकाई जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन उससे, ठीक ना। तो हम बात करते हैं, ये क्लास 9 साइंस का 5वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इंग्लिश में इसको बोला जाता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठिए, क्वेश्चन को पढ़िए और साथ ही साथ उसका मंथन कर लीजिए और इसको नोट करते चलिए साथ ही साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। पहले तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे चैप्टर के नाम का। देखिए यहाँ पे जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है क्या है, तो जीवन की मौलिक इकाई है, ठीक ना। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की दोस्तों। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राइबोसोम की सतह पर पाए जाते हैं। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राइबोसोम की सतह पर पाए जाते हैं। और ये चीज आप पढ़े भी होंगे, ठीक ना, कि राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं। तो आप जब पढ़े होंगे क्वेश्चन, जो आप हेडिंग पढ़े होंगे अंतः द्रव्य जालिका, जिसको ER बोला जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। तो वहां पे जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसके सतह पर पाया जाता है राइबोसोम के कण, ठीक ना। तो बात करेंगे यहाँ पे कोशिका कला, कोशिका भित्ति, अंतः द्रव्य जालिका, गुणसूत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। जिसको हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ER कहेंगे। क्या कहेंगे? ER कहेंगे। सर ER का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है अंतः द्रव्य जालिका। बताइए, कंफर्म हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, दमदार है, मजा आने वाला है। सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है दोस्तों, तो दे रहा है ATP में, मंड में, एंजाइम में, DNA में, ठीक ना। तो हम आपको बताएं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है वह ATP के रूप में बनता है दोस्तों। इसके रूप में बनता है ATP के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे, ठीक ना। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बन रहा है कि ये ATP का फुल फॉर्म क्या होता है सर। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है सर? याद रखेंगे, ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट होता है, ठीक ना। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एक से छोटका वाला का नाम जानेंगे, उसका नाम है ADP। ADP, ADP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डाई फास्फेट। नोट कर लीजिए, एडिनोसिन डाई फास्फेट। एक से भी छोटका एगो है AMP। क्या नाम है उसका? AMP। AMP उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट। नोट कर लीजिए, ATP का फुल फॉर्म मैंने बताया एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ADP का फुल फॉर्म हमने बताया एडिनोसिन डाइफास्फेट और AMP का फुल फॉर्म हमने बताया एडिनोसिन मोनोफास्फेट। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे मंड। देखिए मंड जो है ना, ये मंड, ये जब पौधा भोजन बनाता है ना, तो पौधा भोजन को बनाता है तो मंड के रूप में उसको संचित करता है, ठीक है। जिसको मंड या स्टार्च बोला जाता है। आई बात समझ में? DNA, यहाँ पे जो DNA दिया हुआ है, DNA क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक ना, एक जेनेटिक मटेरियल है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। यानी माता पिता से उनके लक्षण उनके बच्चों में स्थानांतरित करने का काम कौन करता है? DNA करता है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है सर? नोट कर लीजिए, DNA का फुल फॉर्म यहीं पे नोट कर लीजिए आप। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नोट कर लीजिए, ठीक है।
एंजाइम क्या है? तो यह क्रिया की दर को बढ़ा देता है, क्रिया के रेट को बढ़ा देता है। बस उनमें चारों की बात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मंड कण उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए में दे रहा है माइट्रोकांड्रिया, बी में दे रहा है क्लोरोप्लास्ट, सी में दे रहा है लाइसोसोम और डी में दे रहा है राइबोसोम। ठीक ना? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो लिख रहा है स्पष्ट कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मंड, मंड किसकी, मंड कहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों? तो चर्चा करेंगे क्लोरोप्लास्ट, इसमें चर्चा करेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक ना? क्योंकि पौधा जो होता है वह हरा होता है और उसी दौरान फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन को किसके रूप में संचित करता है? मंड के रूप में संचित करता है। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना ऑप्शन ए में, तो माइट्रोकांड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। ठीक ना? क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ये क्या होता है? ये भी भंडार होता है, क्योंकि ऊर्जा को क्या करता है? संचित करता है। आई बात समझ में? फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है। ठीक है? ये क्या करता है? जो टूटी फूटी कोशिकाओं को खाने का काम करता है, मार करके खा जाता है। फिर बात करते हैं राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है? तो सर राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यानी यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? तो राइबोसोम। ठीक ना? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए, बहुत ही मजेदार ये वीडियो है आपके लिए, बस आप इसको पूरा देखिए, धैर्य के साथ देखिए, नोट करते चलिए। देखिए इसमें मैं सारी चीजों को बता रहा हूँ। ठीक ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? ठीक ना? कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग लाइसोसोम, तारक, राइबोसोम, केंद्रक। ठीक ना? तो यहाँ पे बात करें हम, ठीक ना, कि सबसे जो छोटा है कोशिकांग वो कौन है? ठीक, तो जो सबसे छोटा कोशिकांग है यहाँ पे, तो वो क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी है, राइबोसोम। ठीक ना? यहाँ पे कोशिका में जो सबसे छोटा कोशिकांग होता है वो कौन होता है? तो राइबोसोम होता है, याद रहेगा आपको। ठीक ना? राइबोसोम होता है। ठीक है? अब बात करते हैं, देखिए लाइसोसोम ये भी क्या है? कोशिकांग है। ठीक है? तारक काय ये भी कोशिकांग है। यहाँ पे केंद्रक ये भी क्या है? केंद्रक, ये हमारे बॉडी का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए हाइड्रोलेज नाम के जो एंजाइम होते हैं वह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि यह लाइसोसोम में निकलता है ये एंजाइम। ठीक ना? लाइसोसोम में एंजाइम पाया जाता है। इसको बनाता कौन है? तो इसको बनाता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर न्यूट्रॉन बनाता है, ईआर बनाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम में हाइड्रोलेज नामक एंजाइम को बनाता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर का 5वां नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो कौन होगा? लाइसोसोम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं हेक्सले, रॉबर्ट हुक, वर्चाउ, रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, तो रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन तो किसका खोज किया था? रॉबर्ट ब्राउन, जो यहाँ पे कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है, तो रॉबर्ट हुक है। ठीक ना? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। किसका खोज किया था? यहाँ देखिए दो चीज आपको कंफर्म, कि पहला नंबर पूछा है यहाँ पे कि कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो रॉबर्ट हुक। तो कौन सी कोशिका की खोज? तो बताएंगे मृत कोशिका की खोज। किसमें किया था? तो प्लाज की, जो प्याज होता है उसके पतले से मेम्ब्रेन, उसके पतले से झिल्ली के जैसा जो आवरण है उसमें किया था। ठीक ना? जिसको कार्क बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन भाई केंद्र का खोज किए थे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीक बात करते हैं, माइट्रोकांड्रिया के अंदर पाई जाने वाली अंगुलियों के समान रचना को क्या कहते हैं? देखिए आप माइट्रोकांड्रिया पढ़े होंगे। ठीक ना? तो यहाँ पे हम माइट्रोकांड्रिया की बात करते हैं, तो माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने किया था? तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कितने सन में किया था? तो 1880 में किया था, याद होगा आपको। आ रही बात समझ में?
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? नोट कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में किया था। ठीक है, 1889 या 1890 दिया हुआ है। सी, यहाँ पे जो अल्टमान है, अल्टमान ने क्या किया, यहाँ पे इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। ठीक है, फिर बाद में 1897 में आया सी बेंडा, और सी बेंडा ने क्या किया, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाली अंगुलियों के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो ग्रेना, माइक्रोविलस, विलस और क्रिस्टी। ठीक ना, तो यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों क्रिस्टी। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, मीन्स मीन्स आर सी बी। ठीक ना, ये क्या है? आरबीसी। आरबीसी का निर्माण होता है, कहाँ होता है? फेफड़ों में, हृदय में, अस्थि मज्जा में, गुर्दे में। फेफड़ों के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है? वायु को शुद्ध किया जाता है। हृदय जो होता है ब्लड पंप करने का काम करता है। ठीक ना, हृदय ही एक ऐसा बॉडी में अंग है जो अब पूरे जीवन भर पूरी ईमानदारी के साथ वर्क करता है। जिस दिन रुक गया, इंसान समझिए रुक गया, है कि नहीं ईमानदार? गुर्दा, इसको गुर्दों में, देखिए ये क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो बताएंगे अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। किसमें? अस्थि मज्जा में। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को चैनल से जोड़िए। ठीक ना, कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है कौन? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिक बॉडी, केंद्रक। ठीक ना, तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है, तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया सही हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक ना, तो कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइबोसोम संश्लेषण करता है, मैंने तो पहले ही बता दिया दोस्तों कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। तो यहाँ पे राइबोसोम कह रहा है, राइबोसोम संश्लेषण करता है मतलब निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है प्रोटीन का, आरएनए का, डीएनए का, इन सभी का। तो दोस्तों मैं बताऊं कि राइबोसोम संश्लेषण करता है प्रोटीन का, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। या क्या करता है दोस्तों? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन दोस्तों? तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो सॉरी, राइबोसोम करता है। ठीक है, बात आती है यहाँ पे आरएनए। आरएनए क्या है भाई? तो यहाँ पे आरएनए आप बताइए, भी आनुवंशिक पदार्थ ही है, लेकिन ये कब काम करता है? जब डीएनए अब्सेंट रहता है। ठीक ना, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। सर इसका हिंदी क्या होगा? तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोल देंगे, है ना हमारे पास। खाली इंग्लिश इंग्लिश बात करते हैं, आप हिंदी हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह पौधों में हरा रंग निम्न के कारण होता है। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन कहा पूछा जा रहा है, जो कि आपके इस समय ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, हरा वाला। ठीक ना, तो पौधों में हरा रंग निम्न के कारण होता है। तो बताएंगे वर्ली लवक, अवर्ली लवक, हरित लवक, ये सभी किसके द्वारा पौधों में हरा रंग होता है? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हरित लवक। इसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक ना, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है इंग्लिश में। तो ट्रेंडिंग वाला क्या है भाई? ट्रेंडिंग वाला हरित लवक की वजह से। मा, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो यहाँ पर नर्व सेल, मसल सेल, टोनोप्लास्ट, किडनी सेल। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तो नर्व सेल है, तंत्रिका तंत्र है। कौन है? नर्व सेल यानी तंत्रिका तंत्र है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका है। सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
कौन सा मेम्ब्रेन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बस आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शब्द सेल देने वाले थे, कौन थे? लिविन हुक, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक ना? तो यहाँ पे शब्द सेल देने वाले थे, कौन भाई थे? तो यहाँ पे हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले थे, कौन? स्वीडन तथा स्वान, वाटसन तथा क्रिक, डार्विन तथा वेलेस, मेंडल तथा मोर्गन। तो यहाँ पे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे स्लाइडेन तथा स्वान। क्या? स्लाइडेन तथा स्वान। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, राइबोसोम सेंट्रियोल की वजह से। तो किसकी वजह से? सेंट्रियोल की वजह से दोस्तों। ठीक ना, इसकी वजह से सेंट्रियोल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही हो जाएगा? डी सेंट्रियोल। कौन? सेंट्रियोल। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, गुणसूत्र में, केंद्रिका में। किस में पाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑप्शन ए में सेंट्रोसोम पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। किस में पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। याद रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी इसका आंसर बता देंगे फटाफट। कोशिका का बिजली घर कहा जाता है हरित लौह को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गाल्गी उपकरण को, केंद्रिक को। ठीक ना? तो यहाँ पे आप बताएंगे फटाफट। बिजली घर किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक ना, कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान है। राइबोसोम, गाल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक ना, तो यहाँ पे बात करते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान जो होता है वो किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 20 नंबर कह रहा है पाचक थैला कहलाता है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, मेसोसोम और क्रोमोसोम। ठीक ना, तो पाचक जो थैला कहलाता है कौन कहलाएगा? लाइसोसोम। कौन? क्योंकि छोटी छोटी कोशिकाओं का भी पाचन कर जाता है, भक्षण कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्रक है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण और वसा संश्लेषण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्र है तो प्रोटीन संश्लेषण का है। किसका है? प्रोटीन संश्लेषण का है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विक झिल्ली निम्नलिखित में अनुपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लौह में, केंद्रक में, लाइसोसोम में। ना, तो जो द्विक झिल्ली है वो किसमें अनुपस्थित होता है? बताइए फटाफट, आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन तो मजेदार है तो आप आंसर दे ही देंगे। दोबारा, द्विक झिल्ली निम्नलिखित में अनुपस्थित होती है तो बताएंगे लाइसोसोम में। लाइसोसोम में द्विक झिल्ली नहीं पाई जाती है, द्विक झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर केवल पादपों में पाया जाने वाला कोशिकांग है गाल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और राइबोसोम। तो यहाँ पे बात करेंगे लवक, प्लास्टिड। यह केवल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो केवल पादपों में पाया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। केंद्रक तथा कला परिबद्ध कोशिकांग रहित जीव हैं। तो कौन सा जीव है? द्विगुणित है, प्रोकैरियोटिक्स है,
अगुणित है, यूकैरियोटिक्स है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक्स है। क्या है? प्रोकैरियोटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है ना? जंतु कोशिका जो होती है निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है, किसके द्वारा? जीव जीव द्रव्य कला के द्वारा, कोशिका कला के द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा, आधार कला के द्वारा। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे बात करेंगे जीव द्रव्य कला के द्वारा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। क्या? जीव द्रव्य कला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइसोसोम निम्नलिखित के आश्य हैं, वसा, आरएनए, स्राविक, ग्लाइकोप्रोटीन्स, जल अपघटनी एंजाइम्स। ठीक ना? तो जो 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप लोग आंसर कीजिए दोस्तों इसका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम निम्नलिखित के आश्य हैं, जल अपघटनी एंजाइम का। ठीक ना? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका की रसधानी को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है? टोनोप्लास्ट, जीव द्रव्य कला, केंद्रक कला और कोशिका भित्ति। तो बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? टोनोप्लास्ट। इसको याद रखेंगे, कौन सा? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या करता है? तो कोशिका की रसधानी को घेरने वाली झिल्ली कहलाता है। सेंट्रियोल निम्नलिखित से संबंध है? इसका डीएनए संश्लेषण से, जनन से, तुर्क निर्माण से, और को निर्माण से, श्वसन से? नहीं। तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे आपको अच्छा तर्कु निर्माण, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तर्कु निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों ऐसे ही। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर है पोषण, वृद्धि, गति और शोषण। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा? यहाँ पे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर है पोषण का। इसका अंतर है दोस्तों पोषण का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कि इसका पोषण का। इसका तो पोषण का हो गया। चलिए, पराकेंद्रक रहित जंतु कोशिका में निम्नलिखित का भी अभाव होता है? गुणसूत्र का, राइबोसोम का, लाइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो गुणसूत्र का। इसको आप लोग बोलते हैं क्रोमोजोम्स या क्रोमोसोम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जीव द्रव्य कुंचन निम्नलिखित के कारण होती है? अवशोषण, अंतःपरासरण, परासरण और बहिःपरासरण। ठीक ना? तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा परासरण। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों? परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परा अल्प अल्प पराशरी विलयन में रखी कोशिका, अल्प पराशरी विलयन में रखी कोशिका पर ऑप्शन सिकुड़ जाएगी, जीव द्रव्य संकुचन प्रदर्शित करेगी, फूल जाएगी, आकृति तथा आकार अपरिवर्तित होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, फूल जाएगी। ठीक ना? अल्प पराशरी विलयन में रखने पे क्या हो जाएगी? उसका फूल जाएगी। क्या हो जाएगी? विलयन, वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर निम्नलिखित के रूप में संग्रहित होती है? तो किसके रूप में संग्रहित होती है बताइए? एएमपी के, एडीपी के, एटीपी के और एपीपी। किसके रूप में संचित हो जाती है? तो बताएंगे दोस्तों एटीपी के रूप में। इसको ऑलरेडी मैंने पूरा आपको बताया, तीसरे वाले जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में, मंड के रूप में, एंजाइम के रूप में, डीएनए के रूप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? तो बताएंगे एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
करा सेंट्रोसोम कहाँ स्थित होता है? केंद्रक कला में, केंद्रक द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में और केंद्रिका में। कहाँ पे, कहाँ पे बताइए, सेंट्रोसोम कहाँ स्थित होता है? ठीक है, सेंट्रोसोम यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। इसमें इसमें तो सेंट्रोसोम कहाँ स्थित होता है? तो कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है? लाइसोसोम, कारक, राइबोसोम, केंद्रक। यहाँ पे क्या बात करेंगे? राइबोसोम। इसकी बात करेंगे यहाँ पे राइबोसोम, ठीक ना। यानी कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग कोई है तो वह है राइबोसोम। क्वेश्चन की बात करते हैं, राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? यार तो क्वेश्चन हो गया अंतः द्रव्य जालिका पे, ठीक ना, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अंतः द्रव्य जालिका की सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पराक्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं प्रोटीन के, आरएनए के, वर्णक के और डीएनए के। किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, है ना। चलिए, तो क्रोमोसोम, बताइए इसका आंसर, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? फटाफट बताइए, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम मुख्यतः डीएनए से बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में अभाव होता है किसका? कोशिका झिल्ली का, केंद्रक कला का, राइबोसोम का, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक ना, तो जंतु कोशिका में अभाव होता है किसका? बात करते हैं यहाँ पे, जंतु कोशिका में अभाव होता है तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। किसका अभाव होता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। ये तो हो गया डन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, फटाफट करते हैं यहाँ पे। पर हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? बताइए रीजन। हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? तो ऑप्शन ए में 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो चौथा विकल्प होगा दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पर आच्छादित हो जाते हैं, इसके वजह से। ठीक ना, हरे टमाटर किसमें हो जाते हैं? लाल कलर में चेंज हो जाते हैं। इसमें चेंज हो जाते हैं, तो दोस्तों लाल कलर में चेंज हो जाते हैं। और अब पौधों में जल का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, दोनों के द्वारा, स्टोमाटा द्वारा। किसके द्वारा होता है बताइए? पौधों में परिवहन होता है, तो जल का परिवहन पूछ रहा है, तो ज से जल रखिएगा याद, और ज से जाइलम, ज से जायद, कहा तो पौधे के सभी भागों तक, का तो जल। ठीक ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पर प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका, ऊतक और केंद्रक, क्या है बताइए? प्रत्येक जीवधारी की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है? तो वह है कोशिका। प्रत्येक जीवधारी की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है? उसका कोशिका यानी सेल। क्या है? सेल। जीव द्रव्य की रचना होती है जल तथा कार्बनिक पदार्थों से, केवल जल से, जल तथा कार्बनिक पदार्थों से, जल अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से, है ना। तो जो द्रव्य की रचना होती है ना, तो होता है जल, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? जल, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं तो फटाफट नोट करते चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे? है उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से और पाचक रस से। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बात करते हैं किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे आप? श्वसन से, रिस्पायरेशन से, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं अल्टमान, मुलर, सिंगर और रॉबर्ट ब्राउन। तो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने
इसका खोज किया था, केंद्र की खोज किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट ब्राउन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टोटल कितना हमने क्वेश्चन आपको बताया, तो 45। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसे उठते हैं, लेकिन जो इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हमने सिलेक्ट करके इसमें आपको बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कराइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक ना, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। और लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को नहीं दबाया है तो तुरंत ने दबा लीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन ना सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।